करेंगे आज हम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्होंने जान पहचान वगैरह निकाली। तो आप पहले तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, फ्रेश चीज़ें खाओ। जिंदगी हर Welcome to the very first episode of Between Strangers, a series where we go beyond profession and discover the person behind them. और इस जर्नी की शुरुआत मैं कर रही हूँ किसी बहुत स्पेशल के साथ, my mother. आज she is a tarot card reader, but before that she's been a daughter, a sister, a wife, a mother, a fighter, and someone who has inspired everyone around her with her strength, creativity, and resilience. Let's get to know the person behind the profession. Welcome to Between Strangers. यहाँ पे काफ़ी रॉ बातें होंगी, candid moments होंगे. Please subscribe and let's get started. तो वेलकम मम्मी जी, अपना नाम बताइए, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए कि आप कौन हो हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम सीमा है, मैं यशवी सहदेव की मम्मी हूँ, दिव्यंका सहदेव की मम्मी हूँ, मिस्टर मनीष सहदेव की बीवी हूँ और मिसेस कृष्णा शर्मा और श्री ओम प्रकाश जी की मैं बेटी हूँ। पर उससे पहले आप कौन थी? शादी से पहले, बच्चों से पहले आप कौन थी? आपका क्या एक्सपीरियंस या फिर आपका कोई ड्रीम जो लोग कभी आपने बताया नहीं लोगों को, वो आप बताएं हमें और ऑडियंस को। मैं पहले सिर्फ एक सीमा थी, सीमा ही रही बस, कि सिर्फ पढ़ाई, घर के काम, घर की जिम्मेवारियाँ। बहनें छोटी थी और जो बड़ी थी उनकी पहले जल्दी शादी हो गई और दूसरी मेरी सिस्टर जो थी बीमार थी, तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं सिर्फ एक सीमा ही थी जो सिर्फ स्कूल घर इस टाइप से चलता रहता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों की, सिस्टर मतलब बहनों की, तो उसी में ही टाइम निकल गया। और सपने तो बहुत थे, बहुत आगे जाने के थे, पढ़ने के थे, पर एक दायरे में सब बंद गया। मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से खुल नहीं पाए हम। सिंगिंग बहुत अच्छी थी मेरी, डांसिंग बहुत अच्छी थी। मेरे स्कूल टीचर वगैरह ने भी पूछा कि भाई, मेरी मम्मी से स्पेशली बुलाया गया म्यूज़िक टीचर के बेस का, अच्छा फ्यूचर है, मैं इसको आगे ले जाऊंगी। पर मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम थोड़ा माहौल इस टाइप का नहीं था। सोच लोगों की ऐसी थी कि अरे होटल में गाती है या स्टेज पे गाती है या नाचती है, तो वो पुरानी सोच जो चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते गए, सपने छोड़े पीछे, फिर जैसे जैसे माँ बाप कहते रहे हम करते रहे। उन्होंने फिर हमें कंप्यूटर सिखाया आफ्टर 12th, कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटी हमने बाय ऐसे करी कि घर बैठ के ही ग्रेजुएशन करी। उसके बाद ट्रेनिंग ली कंप्यूटर्स पर। बस अब कई साल तक लोहा ही पीटते रहे हम, कंप्यूटर पीटते रहे। आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है? मतलब मैंने जितना सुना है, नानी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, तो आपका ऐसे चाइल्डहुड कैसा रहा है? ऐसी कोई मेमोरी जो बहुत ही स्ट्रांगली आपके इम्पैक्ट में रही हो? पिटते ही रहे हम मेमोरी तो बहुत सारी थी। जो मम्मी के हाथ में आता था वही उठा के फेंक देती थी, चाहे पाउडर का डब्बा हो, चाहे ताला हो, चाहे बेलन हो, और पाइपों से हम बहुत पिटे हैं तो मेमोरी तो बहुत सारी हैं। पिटते ही थे, सारी की सारी बहनें पिटती थी, तो मेमोरी बहुत अच्छी है ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। ऐसे कोई चीज़ जो आपने ड्रीम करी हो बिकमिंग, लाइक कुछ बनने की आपने कभी सोचा हो, वो कभी बन नहीं पाया, वो अलग बात हो, लेकिन आपने कभी सोचा हो कि मैं इतना बड़ा कुछ कर पाऊँ? सिंगिंग का ज़्यादा था, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, यही ज़्यादा कीड़ा घुसा हुआ था अंदर। यहाँ से आया कीड़ा गाइस। मन था कि भाई कुछ बन के दिखाऊं सिंगिंग में, पर नहीं कर पाए। ओके, कभी आप मैंने ये भी सुना है कि आपने बहुत जल्दी शादी करी, वो चेंज अडेप्ट करने में कितना टाइम लगा? क्या स्ट्रगल्स थे आपके कि एकदम से शादी हो गई? एकदम से नहीं, मतलब आप तो प्रिपेयर ही होंगे, बट बहुत ही यंग एज में शादी होना और फिर उस स्टेज पे, क्योंकि मेरी एज में शादी हो गई थी इनकी, तो 23-24 की शादी,
तो पर उस टाइम पे इसी टाइम पे होती थी शादी, बल्कि मेरी सिस्टर की तो 19 साल में ही हो गई थी। पर वो अडेप्ट भी तो करना पड़ता है ना हाँ, चेंज वो की। तो वो है। 24-23 साल आपने अपने घर में बिताए, आज की फिर तारीख एकदम में से 23-24 में तो शादी करना शादी, सोच भी नहीं हाँ, सकते बच्चे। क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी माइंडसेट तो वही होता है ना। तो आपने क्या चेंज अडेप्ट किया और कैसे आपको चेंज लगा? चेंज नहीं था, शादी के बाद तो ब्लास्ट ही था क्योंकि एकदम से अलग ही माहौल में आ गई मैं। मेरे वो बहनों का माहौल, एक फैमिली टुगेदर, ये सब। और दूसरी साइड पे थोड़ा ससुराल में थोड़ा बहुत चेंज था, प्रेशर लगा मुझे, बहुत फील हुआ। अलग ही दुनिया है यहाँ पर, मतलब इतनी जल्दी मैं अडाप्ट कर नहीं पाई। मतलब मैं कभी कुछ टाइम ससुराल रहती थी, कुछ टाइम मम्मी के पास चली जाती थी। मतलब रोटी खाने का भी दिल नहीं करता था, मतलब इतना प्रेशर लगता था मुझे। तो एकदम से चेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं बहुत अपने पेरेंट्स, अपनी सिस्टर वगैरह से बहुत अटैच थी, और यहाँ पर वो मुझे ऐसा माहौल मिला ही नहीं। और ऊपर से शर्मा टू पंजाबी हाउस। नहीं, पंजाबी तो हम भी थे, पापा हमारे पंजाबी, लेकिन वही है थोड़ा तो अलग रहता ही है। हाँ। ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो जल्दी आ गई, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे कभी? शादी के बाद थ्रू आउट लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली थोड़ी थी मेरे को। मेरा सबसे बड़ा ये था कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूँगी, अपना घर बैठ के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को संभालूंगी। लेकिन शादी के बाद मुझे करना पड़ा जॉब। मतलब वो जॉब, ये मैं इसके लिए रेडी नहीं थी कि मुझे इस सिचुएशन से भी गुजरना पड़ेगा। शादी से पहले आप अपने, जैसे आपने बोला कि आप बहनों के साथ ज़्यादा अटैच थी और आपने जल्दी जॉब भी स्टार्ट करी थी अपनी, तो आपकी वो अंदर क्या स्ट्रेंथ आई है, कैसे आपने गैदर करी है वो स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ तो आ जाती है आसपास के माहौल देख के, अपने ऊपर प्रेशर देख के, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही है कि अगर आप अपनी जिम्मेवारी समझ लोगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है कि मुझे वो करना ही है। ओके, आपने, किसी को नहीं पता लेकिन मेरी मम्मी ने टीबी को भी फाइट बैक किया। शी इज़ अ वॉरियर, तभी मैंने इंट्रोडक्शन में वॉरियर बोला था। तो क्या स्ट्रेंथ, मतलब क्या होप थी कि आप वहाँ से वापस आओगे? कैसे, मतलब वो थोड़ा जर्नी थोड़ा एक्सप्लेन करो कि सबको नहीं पता टीबी कितनी सीरियस बीमारी है और क्या सीन है उसका, तो प्लीज़। टीबी मुझे हो गया था, मतलब कई महीनों से ऊपर नीचे ही चलता रहा। फीवर खांसी दवाई ले लेती थी, ठीक हो जाता था। ये सब ऊपर नीचे चलता रहा। फिर एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट कराने की, जब मुझे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई, तो मनीष जी, मिस्टर हस्बैंड मेरे तो वो डर गए कि नहीं, अब तो प्राइवेट इसको एलोपैथिक कराना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ एलोपैथिक और उसके लिए। मेरे को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ज़्यादा सूट करता है। तो पर इनका ये हो गया, स्ट्रिक्ट हो गए थे बिल्कुल, और चुपके से मुझे ले गए कि चल तेरा चेकअप कराएंगे आज हम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्होंने जान पहचान वगैरह निकाली, तो टीबी हॉस्पिटल जो किंग्सवे कैंप में है वहाँ गए, दिखाया, और वहाँ जाके मुझे एडमिट करा दिया गया। मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, मैं रोई भी थी, मुझे ले चलो। वहाँ का माहौल ही अलग, एक ही बेड पे 2 पेशेंट, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन फिर मैंने फाइट बैक किया। एक अलग उन्होंने वार्ड दिया, जान पहचान थी, वार्ड मिला मुझे, एक अच्छा स्पेशल वार्ड था। तो वहाँ पर 10-15 पेशेंट थे, पर साफ़ सुथरा था। पर वो ये फाइट बैक किया मैंने, वहाँ भी मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा। लग नहीं रहा था कि मैं वापस आ जाऊँगी, लेकिन मेरे बंसी वाले मेरे साथ थे, कान्हा जी, तो वो मुझे ले आए। और दूसरा, बच्चे थे मेरे छोटे, तो वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी बने। और मुझे होप थी कि कान्हा जी जो है मेरे साथ ऐसे नहीं करेंगे। तो फिर वापस आई गई मैं। डॉक्टर ने मुझे बोला, मेरा आधा इलाज चला। कई गोलियां चलती हैं, अगर कोई, सबको पता ही होगा, टीबी की कई गोलियां चलती हैं, मुझे सूट नहीं करी। मतलब खाती थी तो मुझे जॉन्डिस हो जाता था। तो डॉक्टर बड़े परेशान थे, इसका इलाज करें तो करें कैसे। चला इलाज, कई महीने तक मैं 2-2.5 महीने कम से कम हॉस्पिटल में रही हूँ। उसके बाद फिर वहाँ से जिद करके मैंने छुट्टी ली। उन्होंने बोला, भाई आधा इलाज चल रहा है आपका, आप सफ़र नहीं कर पाओगे, आपको कभी भी कुछ हो सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने होप छोड़ दी है कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, लेकिन मैं अगर मरूँगी भी तो अपने बच्चों के पास जाके मरूँगी। मेरे को इस वक्त अपनी फैमिली चाहिए।
और जैसे ही मैं घर आई हूँ तो उसके बाद समझ लो कि रिकवरी शुरू हो गई मेरी। दवाइयाँ चलती रही, मुझे पता था मैं रिकवर कर जाऊँगी, मेरी पावर मेरे को मेरी माँ से ही आई है। और दूसरे बच्चों का मुंह देख के तो अपने आप पावर आई जाती है। स्ट्रेंथ मेरी सबसे बड़े बच्चे ही थे, निकल ही गए। और उसके बाद जो बस आगे ज़्यादा ध्यान रखना शुरू किया। और अच्छा, आजकल के लोग, अगर सबको नहीं पता, मम्मी बहुत, जैसे मम्मी ने बोला एलोपैथिक, सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव रखती है। ये जो हम लगाते हैं फेस पे या फिर हम ये केमिकल्स वगैरह, शी डजंट बिलीव। ओके, सो आजकल के लोगों के बहुत सारी क्वेरीज है कि उनको डैंड्रफ हो रहा है, पिंपल्स, एक्ने, स्कार्स, और किसी का हेयर फॉल हो रहा है। कुछ ऐसी टेक्निक्स जो सब एक्चुअल कर सके और सबके पास अवेलेबल हो इस टाइम के लिए, तो आप कोई ऐसी बताना चाहो? पिंपल्स वगैरह तो सबसे पहली बात है कि शुरू से ही सबको ही होते हैं, एक दौर आता है पिंपल्स वगैरह का। उसके लिए आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स है वगैरह चेंज हो रहे होते हैं। और दूसरा नंबर, पेट के अंदर पित्त बढ़ जाती है, उस वजह से आपके पिंपल्स होते हैं, गर्मी बढ़ जाती है मतलब। तो आप पहले तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, फ्रेश चीज़ें खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ कच्ची, और जितना कच्चा खा सकते हो फ्रेश खाना खाओ, उससे पिंपल्स वगैरह भी ठीक होते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उससे अच्छी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, आपकी फेस पे ऑक्सीजन जाएगा। और ये आप साबुन केमिकल्स जो यूज़ करते हो, ये सब सनस्क्रीन और ये सब बंद कर दो। इससे अच्छा आप बेसन लो, मुल्तानी मिट्टी से मुंह धो, ये फेस वॉश इतने अच्छे हैं। लाल दाल, मसूर की दाल, जिसके फेस पे दाग हो जाते हैं, लाल दाल रात को भिगो के सुबह उसका पेस्ट बना के आप रेगुलर लगाओ, देखो आपकी स्किन में हफ्ते के अंदर सारे दाग खत्म हो जाएंगे। देख लो गाइस, फॉर हेयर फॉल। और हेयर फॉल अपना वही हेल्दी, अगर आप डाइट खाओगे तो आपका हेयर फॉल भी अच्छा है। नारियल का तेल लगाओ, रीठा, आंवला, शिकाकाई का पेस्ट लगाओ, बेस्ट है स्काल्प के लिए। आपको कोई एक ऐसी चीज़, मतलब मदरहुड ने आपको क्या सिखाया है, कोई एक ऐसी चीज़, क्योंकि आपके 2 बेटियां हैं सुंदर सुंदर? निस्वार्थ प्रेम प्यार सिखाया है उन्होंने, जितना हो सकता दो इतना। और बच्चों से तो मैंने बहुत ही सीखा है, मतलब मैं वो नहीं थी बोलना चालना, लेकिन बच्चों ने सिखाया कि बोलो, करो, आगे बढ़ो। सब इनकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ी हूँ, तुम लोगों की सपोर्ट से बहुत कुछ सीखा है। चलो अब हम थोड़ा फन सेगमेंट लेकर आते हैं। ऑब्वियसली मेरा पॉडकास्ट या फिर मेरी सीरीज हो तो मैं फन ना लेकर आऊँ तो क्या ही फायदा। तो इसको हम कहते हैं रैपिड फायर। तो रैपिड फायर का मतलब होता है जल्दी जल्दी आंसर्स देना, ठीक है? वन ब्यूटी मिस्टेक पीपल शुड स्टॉप डूइंग, यानी स्टॉप मेकिंग। समझ गई मैं, बिना स्किन टेस्ट किए कोई भी कुछ यूज मत करो आप। ओके। वन हैबिट फॉर हेल्दी स्किन। खाओ पियो अच्छा, फ्रेश। वन हैबिट फॉर हेल्दी हेयर। फ्रेश खाओ, और अपना पेट की गर्मी मत होने दो पेट में। जिसके पेट में गर्मी हुई ना, तो कोई इलाज बता दो, गर्मी अगर किसी के पेट में हो रही है तो क्या खाए? गूंद कतीरा। हाँ, गूंद कतीरा यू कैन हैव इट। देखा, मैं रह के मुझे आ चुका है गूंद कतीरा यू कैन हैव इट। पेट ठंडा करता है। जो जैसे अभी गर्मी हो रही है, कुछ लोगों को नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो गूंद कतीरा दे कैन हैव। वन क्वालिटी एवरी वुमन शुड हैव। कोई भी क्वालिटी जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे को, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने लिए लड़े, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओह। वन लेसन मैरिज टॉट यू। कि कभी शादी मत करो। तो हमने अपनी बेटी की शादी क्यों कराई है? क्योंकि बेटी थी। नहीं, देखो, प्यार, समझ और सम्मान से आगे बढ़ सकता है रिश्ता, बस यही है। वन लेसन मदरहुड टॉट यू। क्या बताऊँ इसका, मामा क्या लेसन? कोई लेसन हो, जैसे आपने बोला कि मैंने निस्वार्थ प्यार, कोई ऐसा लेसन जो मिला हो आपको मदरहुड से, माँ बनने के बाद कोई एहसास हुआ हो आपको? मेरे को यही एहसास हुआ है कि निस्वार्थ प्रेम करो, सेवा करो, बच्चों को सिखाओ, आगे बढ़ाओ। और बच्चों को यही सिखाया, बच्चों से यही सीखा है कि अपने लिए स्टैंड लो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अपना हर चीज़ करो। अच्छा, अ सॉन्ग दैट डिस्क्राइब्स योर लाइफ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ओह माय गॉड। जिंदगी हर कदम एक नई
जंग है। क्या बात है, क्या बात है। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो लोगों से। और नेक्स्ट एपिसोड में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान मेरी लाइफ का आएगा अगेन, बिटवीन स्ट्रेंजर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।